हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर पाथ। आज हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। आज हम प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे स्टैटिक्स में। ओके, स्टार्ट करते हैं कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। तो अगर हम कॉमन टर्म्स की बात करें प्रोबेबिलिटी की, तो ये टर्म डिफाइन करती है आपके कितने चांसेस होते हैं हैपनिंग के या नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। किसी इवेंट के होने के या नहीं होने के कितने चांसेस हो सकते हैं, ये कौन डिसाइड करता है? आपकी प्रोबेबिलिटी डिसाइड करती है। व्हेन वी यूज़ द वर्ड चांसेस, जब हम वर्ड चांस का यूज़ करते हैं, इसका मतलब होता है कि एक एलिमेंट है आपकी अनसर्टेनिटी का, कि इन द फ्यूचर ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एक न्यूमेरिकल हम मेज़र करते हैं अनसर्टेनिटी को, जो प्रोवाइड करता है हमें थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। इन द वर्ड्स ऑफ वेलिंचो, स्टैटिक्स इज द साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग। स्टैटिक्स क्या है? डिसीजन मेकिंग के लिए होता है, एक साइंस है जो कि हम किससे करते हैं? साइंस के थ्रू से हम इसका क्या करते हैं? डिसीजन करते हैं, कैलकुलेट करते हैं रिस्क इन द फेस ऑफ अनसर्टेनिटी। द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी enables us to take decision under the condition of uncertainty। uncertainty in the future में ऐसे इन द फ्यूचर में जो इवेंट होने वाला है उसमें ये फैक्टर जो है चेंज हो सकते हैं, नहीं हो सकते, तो इसकी अनसर्टेनिटी बनी रहती है। तो इस अनसर्टेनिटी को किसके द्वारा फेस किया जाता है? आपकी स्टैटिक्स के द्वारा फेस किया जाता है। ओके, और ये डिसाइड करने में हमारी कौन मदद करता है? प्रोबेबिलिटी मदद करती है। प्रोबेबिलिटी मेजर करती है प्रोवाइड द डिसीजन मेकर इन बिजनेस में, इन गवर्नमेंट में, विद द मीन्स फॉर क्वांटिफाइंग द अनसर्टेनिटी, जिसका इफेक्ट आपकी चॉइस पे पड़ता है, इज अप्रोप्रिएट, ताकि आप एक्शन ले सको। ठीक है, इट मीन्स अगर प्रोबेबिलिटी का मतलब हम देखें तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी एक सिंपल सी टर्म्स है जिसमें हम क्या कहते हैं, कोई भी इवेंट है, ठीक है, लाइक हेड, लाइक हमारे पास एक कॉइन है, इसके हेड और टेल, हेड और टेल आने के कितने कितने चांसेस हैं, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगी आपकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कि मतलब कितने चांसेस हैं इसके हेड आने के और इसके टेल आने के, कितने कितने चांसेस हैं, ये डिसाइड करती है आपकी प्रोबेबिलिटी कि हेड कितने टाइम्स आएगा, कितने टाइम में हेड आएगा, ये कितने टाइम में आपके पास टेल आएगा। तो ये सब कुछ कौन डिसाइड करती है? प्रोबेबिलिटी डिसाइड करती है। ओके, टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं। इसमें कुछ हम टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है प्रोबेबिलिटी में, जिसे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी को। वेरियस टर्म्स इसके कॉन्टेक्स्ट में आते हैं, जैसे कि रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट का क्या मतलब है कि हमने एक्सपेरिमेंट करते वक्त रैंडमली आपके सैंपल्स चूज़ कर लिए। ठीक है, रैंडमली मतलब कि हमारे पास सैंपल्स थे, ठीक है, ये हमारे पास डाटा है सर, ठीक है, इस डाटे में से अगर हमें सैंपल्स चूज़ करने तो हमने रैंडमली कोई भी सैंपल को हम पिक कर सकते हैं। दैट इज़ ए, ये क्या है हमारे पास, हमने रैंडमली सिलेक्ट कर लिए हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे कोई मैथमेटिकल अप्लाई नहीं की, यहाँ पे कोई सिस्टमेटिक वे में अप्लाई नहीं किया, कोई अल्टरनेटिव बेस वे अप्लाई नहीं किया, यहाँ पे हमने रैंडमली इस चीज़ को क्या कर लिया, अप्लीकेबल कर लिया है। दैट इज़ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट, an experiment is called a random experiment if when conduct repeatedly under additional homogeneous condition। इसमें क्या है, इसमें एक चीज़ कंडीशन ये दे रखी है कि हम रैंडम कब अप्लाई करेंगे, जब होमोजेनियस की बात हो। ठीक है, जब हमारे पास जो डाटा है उनकी कैरेक्टरिस्टिक सभी की जो है सिमिलर होगी, तभी हम किसका अप्लाई करेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट का अप्लाई करेंगे। जो रिजल्ट है इज़ नॉट यूनिक,
इसका जो रिजल्ट है वो यूनिक नहीं आएगा और ये जो है वो सेम रिजल्ट भी नहीं देगा। रिजल्ट में भी एनी वन ऑफ वेरियस पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं। जो टर्म एक्सपेरिमेंट है जो कि हम स्टैटिक्स में यूज़ करते हैं, एक ब्रॉडर सेंस में हम यूज़ किया जाता है स्टैटिक्स में। एक्सपेरिमेंट का हम टर्म कैसे यूज़ करते हैं? एक्सपेरिमेंट हम क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं वेरिएबल्स को। क्यों मैनिपुलेट करते हैं? ताकि हम कॉज एंड इफेक्ट को चेक कर सकें। ठीक है, अगर हम वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करते हैं, क्यों करेंगे? ताकि हम उसके कॉज, क्यों, किस कारण हुआ है और उसके इफेक्ट क्या है, उससे रिजल्ट हमारे पास क्या निकला है, उसको हम चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस experiment. The word experiment is used because the outcome is yet to be determined. आप इसके आउटकम को डिटरमाइन कर सकते हैं और वहीं पर आपका जो रैंडम है वो सिग्निफाइज किसे करता है? एक पर्टिकुलर आउटकम को, जो कि आपके पास क्या है, अनसर्टेन है, जो कि आपका मतलब कि निश्चित ही नहीं है कि यही आउटकम आने वाला है, जैसे कि हेड आने वाला है या फिर टेल आने वाला है। आपको नहीं पता है कि कौन सा आउटकम आपके पास आने वाला है। ओके, नेक्स्ट है ट्रायल एंड इवेंट। ट्रायल एंड इवेंट क्या होते हैं? परफॉर्म करते हैं जब हम रैंडम एक्सपेरिमेंट को, ठीक है, एक रैंडमली हमने अगर एक्सपेरिमेंट किया है उसको परफॉर्म करना ही हमारे पास क्या कहलाता है? ट्रायल कहलाता है। ठीक है, मतलब कभी भी हम किसी भी चीज़ को करते हैं, जैसे हमने कॉइन को उछाला, टॉस किया कॉइन को, ठीक है, उसके बाद में जब हम इसे टॉस्ट करते हैं दैट इज़ ए ट्रायल। ठीक है, जब हम फर्स्ट टाइम इसे टॉस्ट कर रहे हैं दैट इज़ ए ट्रायल, और जो इससे आउटकम आएगा, ठीक है, जो भी इससे निकल के आया, हेड निकल के आया या फिर टेल निकल के आया, जो भी इससे आउटकम आया दैट इज़ ए इवेंट। तो ट्रायल हमारे पास क्या हो गया? जैसे हमने कॉइन को टॉस किया है, ठीक है, हमने एक एक्टिविटी को परफॉर्म किया है, दैट इज़ ए ट्रायल। एंड जो इससे आउटकम निकल के आया, आउटकम हमारे पास हेड निकल के आया या फिर टेल निकल के आया, दैट इज़ ए इवेंट। अगर हम इसमें बात करें तो ये क्या रखा है कि टॉस को, जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो उसे ट्रायल कहते हैं, और जो उससे रिजल्ट निकल के आता है, इसका मतलब हेड निकल के आता है या टेल निकल के आता है, ठीक है, जो भी हमारे पास हेड अपवर्ड आएगा या टेल आएगा, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? हम इवेंट कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है एग्जॉस्टिव केसेस। जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होते हैं एक रैंडम एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं, रैंडमली हम अगर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, उसमें टोटल नंबर आउटकम्स के कितने आ सकते हैं, मतलब एक कोई भी अगर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उससे निकलने वाले आपके सारे के सारे आउटकम्स क्या कहलाते हैं? एग्जॉस्टिव केसेस के एक्सपेरिमेंट के लिए कहलाते हैं। जैसे कि अगर हम माने, अगर हम एक सिंगल कॉइन को, अगर हम एक कॉइन को जो है अगर हम टॉस करते हैं और इससे हमें हेड या फिर टेल मिलता है, ठीक है, हमने सिंगल कॉइन को टॉस किया और इससे हमें हेड या फिर टेल मिला, तो हेड और टेल मिलने के कितने केसेस हो सकते हैं? दो केसेस है ना, हेड और टेल मिलने की, बिकॉज ये किसने पॉसिबल आउटकम्स, ऑल जितने भी पॉसिबल आउटकम्स है, या तो हेड आएगा या फिर हमारे पास क्या आएगा? टेल आएगा। दो ही नंबर आ सकते हैं, तो दो पॉसिबल आउटकम्स है, तो ये दो क्या है हमारे पास? एग्जीक्यूटिव केसेस है। नेक्स्ट बात करें फेवरेबल केसेस और इवेंट्स। फेवरेबल केसेस एंड उसके इवेंट्स, ठीक है, जो नंबर ऑफ आउटकम्स आपसे निकल के आए, आपका जो रिजल्ट निकल के आता है इन द हैपनिंग ऑफ डिजायर्ड इवेंट, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? फेवरेबल इवेंट्स। मतलब कि जो भी आपका रिजल्ट निकल के आया, यदि ये रिजल्ट आप कुछ चाहते थे, मतलब ये रिजल्ट ही आना चाहिए, मतलब अगर हमने सोच रखा था कि हेड ही आना चाहिए और हेड हमारे पास रिजल्ट आया, दैट इज ये आपका क्या होगा? फेवरेबल केसेस में बन गया। फेवरेबल हो गया ना, आपने फेवर कर दिया क्योंकि आप चाहते ही थे हेड आए और हेड ही आपके पास आ गया, दैट इज ए फेवरेबल केसेस। ओके, जैसे कि अगर हम एक कार्ड में से अगर कोई भी पिक को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, इस पूरे एक पैक ऑफ कार्ड में से एक कार्ड निकाल लेते हैं, ठीक है, और जो कार्ड है अगर वो हार्ट का आ जाता है, ठीक है, हार्ट के कितने कार्ड हैं? 13, और किंग के कितने कार्ड हैं? 4,
ठीक है, और ये आपके पास फेवरेबल केसेस हैं। अब वो जो आपने कार्ड निकाला है, या तो वो हार्ट का आ जाए या फिर वो किंग का आ जाए, दोनों ही चीज़ें आपके क्या हैं, फेवरेबल केसेस हैं, क्योंकि आप यही चाहते हो कि ये वाली चीज़ आनी चाहिए और वही चीज़ आपके पास आ जाए, दैट इज़ अ डिज़ायर इवेंट अगर आपके पास आ जाता है तो वो आपके पास क्या कहलाता है, फेवरेबल केसेस कहलाता है। नेक्स्ट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। 2 और मोर इवेंट्स जो हैं आर सेट टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जब एक ही बार में 2 या फिर उससे ज़्यादा इवेंट्स जब होते हैं तब हम उसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहते हैं। एक्सक्लूसिव इवेंट्स, if in the happening of any one of them exclude the happening of all other in the same experiment, ठीक है, मतलब कि कोई चीज़ जो है एक टाइम में हो रही है और उसी टाइम में जो है उसी एक्सपेरिमेंट करते वक्त जब दूसरी चीज़ भी होती है, जब हम सेकेंड इवेंट को भी जो है कंटिन्यू करते हैं, दैट इज़ ए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। जैसे हमने कॉइन को टॉस किया, ठीक है, इसके इवेंट्स हमारे पास क्या निकल के आएंगे, हेड और टेल, ठीक है। हेड और टेल क्या होंगे, एक तरीके से ये दोनों क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, क्योंकि हेड वी कैन गेट टेल, क्योंकि जब हेड आएगा तो वो अपने साथ टेल को नहीं लेके आ सकता, लेकिन ये 2 केसेस इस कॉइन दे सकता है। कॉइन जो है अपने साथ 2 आउटकम्स लेके चलता है, हेड और टेल, लेकिन जो हेड है, जब हेड आएगा तब हमारे पास टेल नहीं आ सकता, और जब टेल आएगा जब हमारे पास हेड नहीं आ सकता, ठीक है। दस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आर दोज इवेंट्स जो ऑक्यूर होते हैं विच प्रिवेंट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ अदर टू बी ऑक्यूर, इक्वली लाइक इवेंट्स की तरह। जो आउटकम आएगा वो भी इक्वल होगा, ठीक है, और इसमें कोई भी हम एक्सपेक्टेड नहीं कर सकते, ठीक है, इनटू द प्रेफरेंस ऑफ अदर। ओके, मतलब कि अगर हमारे पास हेड आ रहा है, ठीक है, तो वो टेल नहीं आएगा, ठीक है, तो हेड और टेल जो है वो इक्वली है। अगर टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा, ठीक है, तो इसमें कोई भी बायसनेस की तो ज़रूरत होगी नहीं, कोई बायसनेस होगा नहीं। अगर हेड आ रहा है तो हेड ही लेंगे, ऐसा नहीं कि हम टेल ले लेंगे, क्योंकि टेल तो आया ही नहीं है, तो इसमें बायसनेस भी नहीं होगी। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इवेंट को हम कब इंडिपेंडेंट कहेंगे कि ये इवेंट जो है इंडिपेंडेंट है, ठीक है, जब हम कॉइन को जो है टॉस कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम जब हमने कॉइन को टॉस किया और जो इसका इफेक्ट है, ठीक है, द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट टॉस ऑफ ए कॉइन डज नॉट अफेक्ट द रिजल्ट ऑफ द सक्सेसिव टॉसेज एट लॉस। मतलब ये है कि अगर आपका जो भी रिजल्ट निकल के आया है, पहली बार अगर आपने, मतलब कि ये कहता है कॉइन है, आपने फर्स्ट टाइम इसे टॉस किया, ठीक है, आपके पास हेड निकल के आया, आपने सेकंड टाइम इसे टॉस कर रहे हो तब आपके पास टेल निकल के आ रहा है, थर्ड टाइम अगर आप इसे टॉस कर रहे हो तो भी टेल निकल के आ रहा है। मतलब कोई भी इवेंट जब आपने फर्स्ट टाइम टॉस किया, क्या इसका इफेक्ट सेकंड के वाले पे पड़ा? नहीं। जब आपने फर्स्ट टाइम इसको टॉस किया होगा, ठीक है, जब आपके पास हेड निकल के आया तो इसका रिजल्ट, इसका जो भी आउटकम निकल के आया हेड, क्या इसका इफेक्ट आपके सेकंड बार में जब आपने कॉइन को टॉस किया होगा, जब आपके पास टेल निकल के आया, तो क्या इसके ऊपर पड़ा? कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाई दिया। दैट इज ए इंडिपेंडेंट इवेंट, जिसका कोई भी इफेक्ट, कुछ भी अगर निकल के आता है, कुछ भी इसका आउटकम आता है और इसका रिजल्ट आने पर इसके इफेक्ट ना दिखे, दैट इज ए इंडिपेंडेंट, क्योंकि इसका इफेक्ट नहीं दिखेगा। और जब किसी का रिजल्ट किसी की सेकंड अगर बाद अगर हम करते हैं और उसका रिजल्ट जो है अगली बार को अगर इफेक्ट करेगा तो वो क्या हो जाता है आपके पास, डिपेंडेंट इवेंट्स। ओके, मतलब जब आपने कॉइन को, जब आपने टॉस किया, ठीक है, हेड निकल के आया, ठीक है, तो इसका इफेक्ट जब आप सेकंड टाइम कॉइन को टॉस करोगे, जब आपका टेल निकल के आ रहा है, इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाएगा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अभी भी आपके पास, इस टाइम भी आपके पास टू पॉसिबल केसेस है, इधर भी आपके पास 2 पॉसिबल केसेस ही थे, कोई इफेक्ट इन दोनों में शो नहीं कर रहा है।
It means it is a independent events. नेक्स्ट आता है डिपेंडेंट इवेंट्स. जब आउटकम जो है आपने जब क्या है, जब इसका आउटकम सेकेंड टाइम जब हम टॉस करें या सेकेंड टाइम हम परफॉर्म करें अपनी एक्टिविटीज़ को, तब उस पर दिखाए, उसका इफेक्ट जो है वो दिखे, तो वो उसे क्या कहते हैं, डिपेंडेंट इवेंट्स. मतलब एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट किसके ऊपर दिखता है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर दिखता है. ओके, अब कैसे दिखेगा, जैसे कि एक पैक ऑफ कार्ड में से हमने 52 पैक ऑफ कार्ड्स होते हैं, ठीक है, उनमें से हमने एस के कार्ड निकाल लिए. कितने निकलेंगे, 4. कितने में से, 52 में से, ठीक है. ये कार्ड जो है इट नॉट रिप्लेस्ड बिफोर द सेकंड रो. मतलब ये क्या कहता है, जब आपने इसके 4 कार्ड्स निकाल लिए हैं, अब 52 में से ये 4 कार्ड्स तो आपके पास चले गए हैं ना, तो अब यहाँ पे कितने कार्ड्स बचे हैं, यहाँ पे बच गए 48 कार्ड्स. तो अगली बार जब भी आप करोगे, तो अब जब भी आप इसे ड्रॉ करोगे तो 48 कार्ड्स में से ही कोई कार्ड्स निकालोगे. तो इसका इफेक्ट मतलब पहले आपके पास 52 थे, अब आपके पास कितने आ गए हैं, 48 आ गए हैं. तो मतलब इसका पहली बार जब अपने कार्ड को ड्रॉ किया, इसका इफेक्ट सेकेंड टर्म्स में पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, पड़ रहा है. दैट इज ए डिपेंडेंट इवेंट. ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा था. नेक्स्ट है एक्सप्रेशंस ऑफ प्रोबेबिलिटी. जब हम प्रोबेबिलिटी को हम एक्सप्रेस करते हैं, प्रोबेबिलिटी विल ऑलवेज बी ए नंबर ऑफ 0 to 1. प्रोबेबिलिटी किसके बीच में एक्सप्रेस की जाती है, 0 से लेकर 1 के बीच में एक्सप्रेस की जाती है. यदि एक इवेंट जो है सर्टेन है, मतलब इवेंट होगा ही होगा, दैट इज उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1. और जब वो इवेंट अनसर्टेन होता है, जब उसके हैपनिंग होने के कम चांसेस होते हैं, तो तब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0. मतलब प्रोबेबिलिटी को हम एक्सप्रेस किसके टर्म्स में कर सकते हैं, 0 to 1. 1 कब होगा, जब प्रोबेबिलिटी होने के चांसेस हमारे पास ज़्यादा होंगे, मतलब कि सर्टेन सिचुएशन होगी, दैट इज ए प्रोबेबिलिटी इज 1. एंड जब अनसर्टेन सिचुएशन होगी, तब प्रोबेबिलिटी होगी आपकी 0. एक जनरल रूल अप्लीकेबल होता है हैपनिंग ऑफ एन इवेंट होने में, ठीक है, जिसमें एम क्या दिखाता है, फेल्स फॉल टू हैपन इन एन वेज, कि कितने नंबर ऑफ फेज जो है वो फॉल्स हुए हैं, ठीक है. एम आपका दिखाता है कितना हैपन हुआ है, आपका जो इवेंट है वो कितना हुआ है, और एन दिखाता है कितना फेल हुआ है हैपन होने में, ठीक है. और पी से आप डिनोट करते हुए अपने प्रोबेबिलिटी को. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू एम डिवाइड बाय में एम प्लस एन. एम क्या है आपके पास, नंबर ऑफ केसेस जहाँ पे आपके फेवरेबल सिचुएशन है, जहाँ पे इवेंट होगा ही होगा, ठीक है. यहाँ पे सर्टेन सिचुएशंस है इवेंट होने की, और यहाँ पे एम प्लस एन मतलब टोटल केसेस. इसका मतलब कि आपके पास सर्टेन सिचुएशन भी है और अनसर्टेन सिचुएशन भी है, मतलब दोनों सिचुएशन को जब आप लेके चलोगे, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल. और ये हमने बताया था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एक्सोटिव केसेस. एक्सोटिव केसेस में क्या आएगा, जब टोटल केसेस आ जाएंगे, सर्टेन भी और अनसर्टेन केसेस में. प्रोबेबिलिटी को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इधर रेशियो में भी, फ्रैक्शंस में भी, इन परसेंटेज में भी, ठीक है. जैसे कि आपके पास प्रोबेबिलिटी जो है, अगर आपका कॉइन को टॉस करते हैं, तो कॉइन को टॉस करते हैं जब हम हाफ लिखते हैं, ठीक है. मतलब अगर हेड आया है, तो मतलब एक हेड आया है, आउटकम्स कितने आ सकते थे, हेड और टेल था, तो हमारे पास 2 आउटकम्स आ सकते थे, ठीक है. अब हम इस हाफ को जो है वो 50% लिख सकते हैं, 0.5% लिख सकते हैं. ये परसेंटेज में चला गया और ये फ्रैक्शन में चला गया है, ठीक है, और ये डेसिमल में चला गया 0.5, ठीक है. थ्योरम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी हम नेक्स्ट
नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके।